अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम जैसे कि कुछ दिनों पहले एक जगह से होकर आ रहे हैं और वहाँ वो लोग मौजूद हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन उनकी मुस्कुराहटें ये बता रही थी कि अंदर से टूटे हुए हैं ये लोग। सो गाइज हेयर आई एम दारुल सुकून। मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एडवीना एडविन है और मैं दारुल सुकून सीनियर सिटीजन्स ब्रांच में जो है एज अ ब्रांच मैनेजर जो है अपनी सर्विसेज अंजाम दे रही हूँ। दारुल सुकून जो है वो क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है सीनियर सिटीजन्स को। हमारी मेन जो एक सर्विस थी वो डिसेबल बच्चों के लिए स्टार्ट की गई थी, जिसके बाद इस नेटवर्क को बढ़ाते गए सिस्टर्स हमारी जो थी, सिस्टर रूथ रिसेंटली इसको जो है वो 50 इयर्स ऑफ सर्विसेज के बाद उनका इंतकाल हुआ लास्ट ईयर ड्यू टू कोरोना। उसके बाद से हमारे पास ऑन बोर्ड जो हैं वो सिस्टर कैथरीन इंचार्ज हैं, जिनकी रहनुमाई में हम सब जो है वो काम कर रहे हैं। और दारुल सुकून विद ओल्डर पीपल जो है ये इदारा हमारा काम कर रहा है। हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं 115 रेजिडेंट्स। 150 हमारी जो है वो इस वक्त तादाद है लोगों की जिनको हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें से हमारे पास 60% जो मेल्स और फीमेल्स हैं वो डिसोन्ड हैं, रिफ्यूज़ड हैं, क्योंकि उनकी फैमिलीज़ उनको रिफ्यूज़ कर चुकी हैं। इनका जो डेली स्केड्यूल है हमारे पास वो सुबह 7 बजे स्टार्ट होता है इनकी रूटीन, जो कि ब्रेकफास्ट से स्टार्ट होती है ऑब्वियसली, एंड उसके बाद इनका एक्सरसाइज सेशन होता है, जिसके बाद फॉलोइंग टू द एक्सरसाइज एंड फिजियोथेरेपीज़ इनकी सेंसरी थेरेपीज़, बिहेवियरल थेरेपीज़, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे थेरेपिस्ट मौजूद होते हैं। 1 बजे इनका लंच टाइम होता है जिसमें दे हैव देयर लंच, और उसके बाद जो है इनकी अगर कोई फर्दर एक्टिविटीज़ होती हैं तो हम इन्हें वो करवाते हैं। इसके अलावा ये अपने रूम्स में रेस्ट कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर फील्ड ट्रिप्स भी हम करवाते हैं, इनको बाहर लेके जाते हैं। ड्यू टू कोविड अभी हम थोड़ा सा ये है कि रिस्ट्रिक्टेड है अपनी प्रेमिसेस के अंदर। इसके अलावा हम इनको बाहर कोशिश करते हैं कि हम इनको थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटीज़ दें, ताकि इनका थोड़ा सा, आपको पता है जब एक एज फैक्टर आ जाता है तो उसके बाद इनका थोड़ा सा माइंड डाइवर्जन ज़रूरी होती है, जिसकी हम पूरी कोशिश करते हैं कि एक्टिविटीज़ के थ्रू और इनकी थेरेपीज़ के थ्रू उसको जो है हम कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा हमारे यहाँ पर वीकली इनके ट्वाइस और थ्राइस अ वीक जो है हमारे पास काउंसलिंग सेशंस होते हैं, जिससे इनके बिहेवियर्स में बहुत बेहतरी आती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे रेजिडेंट्स हैं जो बहुत अच्छी हमारे यहाँ पर काउंसलिंग सेशन के बाद जो है उनकी बिहेवियर्स हो जाते हैं और हुए भी हैं। सो दे इम्प्रूव ऑन डेली बेसिस। एक डॉक्टर ने कहा आपको हार्ट अटैक है। सुन आपने की बात, डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक है, मलाई मत खाना, मक्खन नहीं खाना, सब झूठ। एक्सरे भी खाया, कुछ भी नहीं था। अच्छा, वहाँ पर मेरी कुछ अहम शख्सियात से मुलाकात हुई, जिनमें से नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर भी थे। वहाँ पर कैसे आए, जाहिर सी बात है उसका भी कोई रीज़न होगा। तो चलिए उन लोगों से मिलाते हैं आपको, उन लोगों से मुखातिब कराते हैं आपको। मेरा नाम जॉन है।
एक तो गॉड गिफ्ट है, स्कूल लाइफ से करता आ रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर जो है मैंने NCA लाहौर से जो है वो मैंने फाइन आर्ट्स किए हैं। तो बस इसी तरह है, आगे चलता गया लाइफ। फिर मैं इधर आया। ये बचपन से ही गॉड गिफ्ट था मुझे, स्कूल लाइफ से ही मैं जो वर्क कर रहा था, स्कूल लाइफ से ही मुझे शौक था इसका, आर्ट का। लाइफ की पहली पेंटिंग मैंने स्केच बनाया था, आपको बताया कि मैंने स्कूल लाइफ में कायदे आज़म का एक मैंने स्केच बनाया था। और उसके बाद फिर मुख्तलिफ मीडिया में मैं और करता रहा, आस्ते आस्ते पेंटिंग्स करता रहा। वो देखिए आपने पेंटिंग ये वॉल पे भी बनी हुई है, वो मैंने सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर से ऊपर बनाई थी मैंने वो पेंटिंग काफ़ी। तो उस वक्त मेरा एक्सीडेंट भी नहीं हुआ था ना, लेग मेरी ये वाली सही थी। वो रोड क्रॉस करते हुए मेरा ये एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद फिर ऑपरेट हुआ और तकरीबन 8-9 महीने हो गए। अभी लेफ़्ट वाली जो मेरी लेग है ना, वो उसमें राड लगा हुआ है। तो अभी मैं व्हीलचेयर पे ही बैठ के वर्क करता हूँ। आपके सामने ये वाला सारा मैंने ये वाली पेंटिंग, एक ये वाली पेंटिंग जो है ये एक और पेंटिंग, एक और पेंटिंग वो है। ये मैंने अभी व्हीलचेयर पे 4-5 पेंटिंगें मैंने बनाई हैं। यहाँ पर तकरीबन मुझे 7 साल के करीब हो गया था। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा माहौल है, अच्छा है। अच्छी तरह डील करते हाँ, डील अच्छी करते हैं, कोऑपरेट करते हैं सब। 18 ज़बूर है ये। वो तो वो जीसस क्राइस्ट का हाथ है, वो जो डूबते को उठा रहा है, बचा रहे हैं उसको। ये मैसेज है इसमें एक्चुअली। इंतज़ार करते हैं कि कोई हमसे मिलने आए। उनके अपने तो उनको वहाँ पर छोड़ के चले गए ना, लेकिन अगर वो नया बंदा देखते हैं ना तो वो दिल से खुश होते हैं कि कोई हमसे मिलने आया है। हम भी गए थे, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरा नाम है सैयद लियाकत हुसैन नकवी। शायरी मुझे विरासत में मिली। मेरे विरासत समझते हैं आप? जी जी। मुझे विरासत में मिली। मेरे वालिद भी शायर थे कि संग हवा के हंस हंस कर फूल खिलते रहते हैं और घर के सूने आंगन में पत्ते गिरते रहते हैं। और कोई नंगे पाँव सहने गुल में तन्हा फिरता रहता है। हम चुपके चुपके सहने गुल से कांटे चुनते रहते हैं। और सर्द रात की तारीकी में लोग घरों में सो जाते हैं। शहर से बाहर कुछ सौदाई साहिल पे फिरते रहते हैं। और फूल सा उसका चेहरा था और भंवरा जैसी आंखें थी जिससे बिछड़कर लाकू बाबा तन्हा फिरते रहते हैं। बाबा मेरा तखल्लुस है, डाकू बाबा। तो मैंने कहा पंजाबी में कि बाबा की करी जा रहे हैं, बाबा की करी जा रहे हैं, मट्टी नूं सोना बनाई जा रहे हैं ते लबड़े नहीं गालो फुल्लां वर्गे एवें रोला पाई जा रहे हैं। वो बाबा की करी जा रहे हैं। ऐसे उनका तखल्लुस था दिलचस्प। अच्छा। दिलचस्प। तो उन्होंने शेर कहे थे सराइकी में, वो मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा था कि सुचेंदा कुझा ठींदा कुझे इन्हां ही सोचां विच दिमाग बैंदा रुझे। अहे दिलचस्प आस दा दीवा बाल वखेना हवा भी कहनी बैंदा बुझे। Keats कहता है she took me to her elfin grove and there she wept and sighed full sore and there I shut her wide eyes with kisses for। मैं यहाँ पर
अपनी मर्जी और अपनी खुशी से नहीं आया, मुझे मजबूरी खींच रही है यहाँ पे। मेरा छोटा भाई था, माँ बाप के इंतकाल के बाद, उसका नाम था सैयद राहत हुसैन नकवी, उससे प्यार में मुन्ना कहते थे। मुझसे 5 साल छोटा था उम्र में, वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था। तो माँ बाप के इंतकाल के बाद उसने मुझे परवरिश किया, अपने घर में रखा, मेरी यात्रा की देखभाल करता था, ख्याल रखता था मेरा, मुझसे प्यार करता था, खिलाता पिलाता था मुझे, हर तरह का ध्यान रखता था मेरा, मैं उसके पास रहता था। तो उसका ऑपरेशन हुआ अस्पताल में, वो बिस्तर पे लेटे लेटे 5 वक्त की नमाज पढ़ता था। तो उसने उससे टेलीफोन पे बातें करता था मोबाइल पे। तो उसने मरने से पहले उसको अपनी बहन को अमेरिका फ़ोन किया, उससे बातचीत की, उससे कहा, उससे तसल्ली दी कि मैं ठीक हो जाऊंगा, फिक्र नहीं करो। उससे वो 1-1.5 घंटे तक बातें करता रहा। उसने बहन ने कहा कि अच्छा बहुत देर बातें करनी, उसने कहा नहीं, मेरा दिल नहीं चाहता कि तू टेलीफोन बंद करे। उससे तकलीफ हो रही थी वो टांग में। उसने अपनी बीवी से कहा, ये नहीं मेरी भाभी से कहा कि मुझे कुरान मजीद पढ़ के सुनाओ, तर्जुमा उर्दू में। तो मेरी भाभी उसको कुरान मजीद पढ़ के सुना रही थी। तो उसको कुरान मजीद सुनाते सुनाते उसका बेचारे का इंतकाल हो गया। ये दारुल सुकून है, इसकी जो इंचार्ज हैं मिस ऐना, मैडम ऐना, शायद नाम आपने सुना हो, वो मेरी भांजी की सहेली हैं। अच्छा। तो मेरी भांजी को दारुल सुकून का मालूम था, और ऐना सिस्टर से उनकी दोस्ती थी। तो उन्होंने मेरी बाजी को कहा कि मामू जान को, लियाकत मामू को दारुल सुकून में एडमिट करा देते हैं, ये बूढ़े भी हो गए और वो ओल्ड पीपल का घर है, वहाँ दाखिल करा देते हैं इनको। बदलाता नहीं, पर तेरे से डरता। मेरा नाम रुकैया है। मैं बचपन से नाबीना हूँ, और फिर मैं जब छोटी थी, मेरे अम्मी अब्बू दोनों, नहीं अम्मी तो पहले अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, सही। फिर अब्बू थे, अब्बू ने दूसरी शादी कर ली। उसके बाद मुझे कबूल नहीं कर रही, क्योंकि मेरी आंखें ऐसी थी ना, मुझे मेरे घर वालों ने कबूल नहीं किया। फिर मैं नानी के पास आ गई। मेरी नानी माँ और बाप दोनों की जगह मेरी परवरिश की है, लेकिन बहुत अच्छी परवरिश की है मेरी। मैं तो सोच नहीं सकती थी कि मैं ऐसी हो जाऊंगी। और मैं कह रही थी कि मेरी नानी मुझे जब भी बताते थे अच्छे डॉक्टर, वहीं मुझे लेके जाती होती थी, लेकिन डॉक्टर जवाब दे देते थे। लेकिन मैं असल कहानी जो है ना, वो मेरी नानी ही जानती थी, ये मैं नहीं जानती थी, क्योंकि मैं तो छोटी थी। दारा स्कूल में इंतज़ाम किया था, क्योंकि मेरी नानी थोड़ी बीमार हो गई थी। तो इसके बाद है ना, मेरी नानी कहती मेरे पास कोई भी नहीं होगा। फिर इसके बाद मेरी नानी ने मेरे दारा स्कूल में इंतज़ाम किया था, मेरे छोड़ा। जहाँ वो छोटे बच्चे हैं वहाँ थी आप पहले? जी। अच्छा, उसके बाद अब आपको यहाँ लाया गया? फिर दारा स्कूल में मुझे इन्होंने पढ़ाया लिखाया, थोड़े बहुत है ना, 6ठी तक पहुँची। फिर इसके बाद मेरी स्पेशल स्कूल में आपकी तालीम हुई है? जी। सही। आपने म्यूजिक पियानो प्ले करना कहाँ से सीखा आंटी? हेड ऑफिस, यहाँ दारा स्कूल। हाँ, हेड ऑफिस, उन्होंने आपको ट्रेन किया है? जी।
सही। सर आते थे, सिखाते थे। आंटी थोड़ा प्ले करके बताएं और कोई अच्छा सा गाना सुनाइए। जब भी कभी पापा मुझे यूं जोर से झूला झुलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। इनसे मैं ये कहता नहीं, दिल सहम जाता हूँ मैं माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। क्या हुआ सर, क्या हुआ? आंटी आपने तो रुला दिया मुझे। आप रो रहे थे? जी बिल्कुल, दिल से रो रहा था। मैं गाना ही लेकिन ऐसा मैं दिल था, से खुश हूँ आपके लिए। आप में बहुत ज्यादा टैलेंट है। गाना ही ऐसा था, क्या हाँ, करें? गाना ही इमोशनल है। लगे जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले से माय नेम इज़ लिज़बेथ डिसूज़ा। मैं बहुत बीमार हो गई थी तो कोई नहीं था संभालने वाला। शौहर के दस के बाद तो फिर मेरे बेटे ने याद आया, यहाँ बहुत आराम है, सब मतलब अच्छा क्या लिए क्या करते हैं, क्या करें सब। But I have my bath on my own. Sometimes they give me when I don't feel like it. बाकी तो यहाँ सब अच्छा है, अच्छा लगता है। ये सब मेरे फ्रेंड। और कुछ ऐसी माएँ भी हैं वहाँ पर जो अपने बेटों का इंतज़ार करती रहती हैं। एक माँ थी जो दरवाजे पे बैठी रहती थी और अपने बेटे की राह देखती रहती थी, कब आएगा मेरा बेटा, कब मैं उसको अपने बेटे को अपनी आंखों से देखूंगी। लेकिन जब हम गए थे हम तीनों, तो मैम ने हमें उनसे मुखातिब कराया, तो उन्होंने बोला ही ऐसे कि देखिए आपके बेटे आए हैं, तो वो खुशी से झूम उठी। तो ऐसी माएँ भी हैं। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम
खिदमत करें इंसानियत की, और जो कि ज़ाहिर है हम सबको ही करनी चाहिए। आप लोगों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना भी हो सके, क्योंकि देखें अल्लाह ताला ने हमें अल्लाह ताला ने अगर प्रोवाइडर बनाया है तो हमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस स्किल को या इस बरकत को, इस ब्लेसिंग को जो है हमें अवेल करना चाहिए और हमें उसको आगे फॉरवर्ड भी करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए। लास्ट मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें एज अ सोसाइटी। वी नीड यू टू सपोर्ट अस, और हम आप लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ हम इसको इंशाल्लाह वी विल बिल्ड अ बेटर सोसाइटी एंड वी विल बिल्ड अ बेटर ह्यूमैनिटी सर्विसेज। थैंक यू। आप बाकी तो सारी दुनिया घूमते हैं, वहाँ चले गए, दुनिया के सब कोने घूम लेते हैं, लेकिन आप वक्त निकाल के एक बार इस जगह भी चले जाएं। एक बार जाएंगे, आप बोलेंगे बार बार जाऊंगे, क्योंकि वहाँ वाई भी कुछ अलग है। और हो सके, जितना हो सके चैरिटी में फंड्स दें, और जितना हो सके इनकी हेल्प करें, क्योंकि इनकी हेल्प हम ही कर सकते हैं, इनके अपने तो इनको छोड़ के चले गए। हम यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कोऑपरेट किया है हमारे साथ वो इन्होंने किया है। योर नेम? डॉक्टर इकरा। मुझे यहाँ ऑलमोस्ट 3 साल हो गए एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट। आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। क्या? आई एम हेयर सिंस 2018 और तब से लेके अब तक एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट आई एम सर्विंग हियर। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो मकसूद भाई। थैंक यू सो मच। ठीक है, दारुल सुकून सेंटर फॉर द ओल्ड पीपल, वंस अगेन मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। एक बार ज़रूर जाकर आए मेरे कैंप पर। मैं चलता हूँ अभी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, पीस आउट।